Bonjour tout le monde. Hello everyone. Euh, Aujourd'hui, nous allons étudier passé composé. Today, we will learn passé composé. Passé composé est le temps pour passer. Passé composé, it is the tense, it is basically for the past. Passé composé, it is basically like past indefinite, and sometimes we can say it is a present perfect tense. So basically, passé composé we use when we want to describe the past event, or we want to narrate our past unforgettable moment. For example, it could be your birthday, it could be your accident, or anything. For example, your vacation or anything. So it is very important tense. If you want to narrate your past event, you must use always passé composé. पासे कंपोजे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेंस है। अगर आपको फ्रेंच में पास्ट की कोई भी चीज़ नरेट करनी है या आपको पास्ट का कोई भी इंसिडेंट बताना है, तो उसके लिए आपको पासे कंपोजे यूज में लेना होगा। पहले हम लोगों ने A1 तक पढ़ रखा था पासे रेसो। पासे रेसो का फॉर्मेट सभी लोगों को पता होगा, वेनीर प्लस द प्लस इन्फिनेटिव। For exemple, je viens de manger, je viens de danser, je viens de nager. Venir plus the plus infinitive. Infinitive it means completely पूरी verb आपको लगा देनी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे पासे कंपोजे क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द पासे कंपोजे। द पासे कंपोजे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट टेंस in French. It corresponds to the English simple past or sometime the present perfect. As I already told you, the passé composé talks about actions that were completed in the past. We form the passé composé using the auxiliary verb avoir or être followed by the past participle, le participe passé of the verb. अभी मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूँ। पासे कंपोजे बेसिकली पास्ट टेंस है। आपको पास्ट का कोई भी चीज़, आपको कोई एक्शन पास्ट के अंदर हुआ और वो फिनिश हो गया, दैट इज कम इन पासे कंपोजे। अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब लेनी होगी। देर आर टू ऑक्सिलरी वर्ब्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, avoir and être. Avoir is to has and to have, and être is am are to be. तो पहले आपको ये दोनों वर्ब की कॉन्जुगेशन करनी है और उसके बाद में आपको लगाना है पास्ट पार्टिसिपल। फ्रेंच में इसको बोल सकते हैं ल पार्टिसिपासे। अब एत्र और अवर आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, बट प्रॉब्लम ये आती है कि सर व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल ल पार्टिसिपासे। यू डोंट नो व्हाट इज ल पार्टिसिपासे। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज ल पार्टिसिपासे। पार्टिसिपासे में आपको बता दूं, यूजुअली जो सारी वर्ब्स हैं उन सभी वर्ब्स को हमको बनाना होता है पार्टिसिपासे। जैसे आपकी ई आर एंडिंग वर्ब होती हैं, आई आर एंडिंग वर्ब होती हैं, आर ई एंडिंग वर्ब होती हैं, तो उन सबका पर्टिकुलर कुछ फॉर्मेट है, हमको उसको बनाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर ऐत्र और अवुआर ये दो आ गई, अब दोनों में से कौन सी ली जाएगी, कैसे पता लगेगा। तो यूजुअली अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमको ओनली अवुआर लेनी है। ऐत्र बहुत लिमिटेड जगह यूज में लेनी है, और वो कब लेनी है, कहाँ लेनी है, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अभी आपको ये देखना है कि ऐत्र और अवुआर, मतलब अभी के लिए हमको अवुआर की कॉन्जुगेशन आनी चाहिए। जे, त्युआ, इला, एला, नूजावो, वूजावे, इल्जों, एल्जों। उसके बाद में आपको देखना है पास्ट पार्टिसिपल ल पार्टिसिपासे। पार्टिसिपासे कैसे बनेगी वो हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे पार्टिसिपासे द पास्ट पार्टिसिपल for regular verbs er ending, ir ending, re ending, the participe passé is easy to construct. If the infinitive end in er, the participle end in e with axotegio.
साउंड एक ही रहेगा क्योंकि आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था ER का भी साउंड ए होता है और ई के ऊपर आक्सोतेग्यू लग जाएगा तब भी उसका साउंड होगा ए. So the sound remains same A. There is no change in pronunciation. For example, in front of you the first verb aime, AIMER. So we pronounce it is aime. अब क्या करना होगा हमको? We have to cut this ER. ये जो आपको ER दिख रहा है इस ER को हमको कट करना है और इसको कट करने के बाद में पुट कर देना है E with आक्सोतेग्यू. ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो इसका जो निकलेगा वो साउंड सेम निकलेगा. आप देख रहे हो ए में बट रिटर्न के अंदर चेंजेस होगा, ठीक है. सेम चीज अगर हम दूसरी कोई ER एंडिंग वर्ब की करते हैं, फॉर एग्जांपल रगार्दे, बट हमको आर नहीं लगाना है. वी नेवर पुट आर. साउंड रिमेन सेम ए में रिगार्दे, फॉर एग्जांपल मॉन्जे, फॉर एग्जांपल कोमोसे, फॉर एग्जाम्पल एकुते, सेम. अब फॉर्मेट क्या बोलता है अपना? लेज ऑक्सिलरी प्लस पार्टिसिपा से. ऑक्सिलरी हम लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे को लिखना है आई लाइक्ड द आइसक्रीम, सो इट वुड बी जे एमे ला ग्लास. अगर इसी को मेरे को प्रेजेंट बोलना है तो हो जाएगा जेम ला ग्लास. आई लाइक द आइसक्रीम, ग्लास इट इज आइसक्रीम. बट मेरे को अभी इसको पास्ट में बोलना है, सो आई मस्ट यूज अवॉर वर्ब ए आई. जे के साथ में ए आई आता है और उसके साथ में हमको पार्टिसिपा से भी लगा देना है ए में. सो जे ए में ला ग्लास. तो ये हो जाएगा आई लाइक्ड द आइसक्रीम. मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा. इसमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जो आपको नहीं समझ में आए. सेकंड एग्जांपल आपके सामने है Vous avez regardé le film. अब यहां पर आप देखो मेरा सब्जेक्ट क्योंकि वो है इसलिए मैंने avoir का कॉन्जुगेशन आवे लगाया है. regarder इज अ वर्ब, उसको मेरे को पास्ट में लेना है. साउंड सेम रहेगा बट इसके अंदर मैं आक्सोतेग्यू लगा दूंगा. Vous avez regardé le film. तो इट मीन्स हो गया you watched the film. अगर इसको मेरे को प्रेजेंट बोलना है तो ये हो जाएगा वो रिगार्डे ल फिल्म. अब वहां पे रिगार्डे में EZ लग जाएगा, REGARDEZ. मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा. बाकी हम लोग जब ऑनलाइन सेशन करेंगे तब हम लोग इसके ऊपर और कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ और कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया ER एंडिंग का फॉर्मेट. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जो फॉर्मेट है हमारा, दैट इज IR एंडिंग. If the infinitive end in IR, the participle end in I. आपको क्या करना है? अगर IR एंडिंग वाला आ रहा है तो हमको IR काट देना है और IR कट करके we have to put I. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फिनीर. सो अब फिनीर का लास्ट में IR आ रहा है तो अभी क्या करना है? इसके IR को काट के ओनली I लगा देना है तो ये हो जाएगा फिनी. ठीक है. सेम थिंग रेयोसियर. रेयोसियर, you know what do you mean by रेयोसियर? रेयोसियर it is to success. अभी क्या करना है? इसका IR काटना है हमको तो रेयोसी. ठीक है. मतलब ये हो गया फिनिश्ड एंड रेयोसी आपका हो गया सक्सीड. सो फर्स्ट एग्जांपल, जैसे अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं. Tu as fini ton devoir. It means you finished your homework. आप लोग समझ पा रहे? दैट इज यू फिनिश्ड क्योंकि मैंने ट्यू के साथ में avoir वर्ब यूज में ली है और उसके बाद में मैंने पार्टिसिपा से लगाया है. सो tu as fini ton devoir. It means you finished your homework. नेक्स्ट है il a bien réussi dans sa vie. il a bien réussi. अब आप देखिए मैंने यहाँ पे il के साथ में आ लगाया क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब में आ लगता है. उसके बाद में रेयोसीर, इसके अंदर IR लगता है लेकिन मैंने इसको I लगा दिया. सो il a bien réussi मतलब he well succeed. Dans it means in and sa it is his or her. So he well succeed in his life. V is life. अगर यही सेंटेंस मेरे को प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो मैं बोल सकता हूं il réussit. RE with आक्सोतेग्यू USSIT क्योंकि हमारा फॉर्मेट होता है
प्रेजेंट टेंस में IS, IS, IT, IT, ISS, ONS, ISS, EZ एंड ISS, ENT। क्योंकि ये पासे कंपोज है, फॉर्मेट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पार्टिसिप पासे के लिए। IR एंडिंग के अंदर आपको IR काटना है एंड ओनली पुट I। सो il a bien réussi dans sa vie, so he well succeed in his life। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं RE एंडिंग। RE एंडिंग अगर आता है तो आपको RE काट के और आपको U लगा देना है। यू हैव टू कट RE एंड पुट U। For example, there is a verb in front of you, vendre. Vendre is a verb, it means to sell. So vendu, it is sold. Attendre. Attendre is to wait. And attendu, wait. First example in front of you is pourquoi elle a vendu son portable. It means why she sold her mobile। अगर इसी को मुझे प्रेजेंट टेंस में करना है तो मैं बोल दूंगा pourquoi elle vend son portable। ठीक है, अगर इसी को मेरे को पासे रेसो में बोलना है तो मैं बोल सकता हूं pourquoi elle vient de vendre son portable। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, ils ont attendu pour moi vers 2 heures। It means ils ont attendu। अब attendre is a verb, it means wait। so इसी को हम अगर पास्ट में लेते हैं, so ils ont attendu, it means they wait pour moi, for me, where it is towards 2 heures, 2 hours। so they wait for me around 2 hours। so ये आपका पास्ट में हो गया। अगर यही प्रेजेंट में होता है तो आपका हो जाएगा ils attendent pour moi vers 2 heures। so they wait for me around 2 hours। बट वो ही अगर आपको पास्ट में लेना है so आपको इसको ils ont attendu। मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जो भी इससे रिलेटेड आपके क्वेरीज हैं या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप इसको नोट कीजिएगा आपके नोट पैड में या कहीं भी। ठीक है, सो ils ont attendu ये हो जाएगा they waited। एक्चुअली यस, द पास्ट इज waited। they waited for me towards 2 o'clock अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लेते हैं तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम आते हैं ले पार्टिसिप पासे दे वर्ब इरेगुलिer। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है सभी स्टूडेंट्स को जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। अभी हम लोगों ने रेगुलर कर लिया है, ER एंडिंग, IR एंडिंग और RE एंडिंग। अभी हम लोग देखते हैं कि इरेगुलर वर्ब्स के अंदर पार्टिसिप पासे किस टाइप से वर्क करते हैं। तो आप देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रखा है एत्र। ठीक है, अब एत्र का पार्टिसिप पासे होता है एते। ठीक है, अगर मुझे बोलना है आई वॉज एक तरह से तो मैं बोल सकता हूं जे एते। avoir, eu। अगर मान लो मुझे बोलना है आई हैड एन एक्सीडेंट, सो आई मस्ट यूज हेयर avoir एज वेल। हाँ, मुझे यहाँ पे avoir तो यूज करना ही करना है क्योंकि वो ऑक्सिलरी वर्ब है। सो इट वुड बी j'ai eu an accident, आई हैड एन एक्सीडेंट। आपने देखा avoir इट इज हैज और हैव, बट avoir अगर पास्ट में हो जाएगा तो ये हो जाएगा हैड। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आले। नॉर्मल हम वर्ब बात कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी थी हमने, फिर सेमी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ी थी, उसके बाद में कुछ इर्रेगुलर्स पढ़ी थी। तो वो सारी छोटी सी दोबारा से लिस्ट आपके सामने आ रही है। être is été, avoir is eu, aller c'est aller, venir venu, pouvoir c'est pu, vouloir c'est voulu, faire c'est fait, devoir c'est dû, falloir c'est fallu, prendre c'est pris। अभी devoir को देखो आप ड्यू। अब आपके माइंड में हो सकता है एक क्वेश्चन आए कि सर ड्यू तो हम आर्टिकल पार्टिसिप में भी करते हैं, ड्यू दला, बट उसमें आपने देखा यू के ऊपर हम अक्सर शार्पो नहीं लगाते हैं। सो यही फर्क होता है।
आपके ड्यू के अंदर अगर वो आक्सो शापो नहीं लगा है तो वो ड्यू होगा, इट मीन्स हो जाएगा सम। और यहाँ पर ड्यू हो गया तो इसका मतलब हो गया आपका शुड। ठीक है, जैसे जे ड्यू फेयर, आई आई मस्ट डू, मुझे करना चाहिए था, आई शुड हैव डू इट। ओके, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ कुछ इरेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जांपल वुआर, इट शुड बी व्यू, बुआर, इट शुड बी ब्यू, मैत्र इज मी, एक्रीर इज एक्री, वीवर इज वेक्यू, courir is couru, croire is cru, éteindre is éteint, mourir is mort, naître is né, recevoir is reçu, ouvrir is ouvert, savoir is su. I guess voir आपको पता होगा, it is see, boire is to ring, mettre is to put, écrire is to write, vivre is to live, courir is to run, croire is to believe, éteindre, it's a new verb I guess, it means to switch off. And mourir is to die, naître is to be born, recevoir is to receive, and ouvrir is to open, and finally savoir is to know for things. एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बेसिकली क्या होता है कि कुछ फैमिलीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले वाली स्लाइड में जैसे एक वर्ब पढ़ी थी वेनीर। अब वेनीर से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी वर्ब्स उस टाइम पे भी पढ़ी थी, जैसे द वेनीर है। ठीक है, तो वेनीर इज वेन्यू, तो द वेनीर क्या हो जाएगा, द वेन्यू। अगर मैं बोलता हूँ रवनीर, सो इट वुड बी रेवेन्यू। ठीक है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देखना है। फॉर एग्जाम्पल एक और आपके सामने एग्जाम्पल आता है जैसे प्रौंद्र, सो प्रौंद्र इज प्री। अब इसी की फैमिली में आती है आप्रौंद्र, सो आप्रौंद्र इट वुड बी आपरी। ठीक है, एक आता है कॉम्प्रौंद्र, सो कॉम्प्रौंद्र इट वुड बी कॉम्प्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैत्र फैमिली, सो मैत्र इज मी, परमैत्र टू परमिट इज permi, promettre, promis, admettre, admis, admettre it is a verb to admit. Okay, next कुछ और verbs हैं, for example suivre, suivre is a verb to follow, so followed, suivi. Dire is to say, is the participation of dire is di. Lire is to read, is lu. Rire is to laugh, ri. Construire, to construct, construit. Conduire is to drive, conduit. Connaître is to know for a person and to know for places, so connaître is connu. Connu, it is basically, it means famous as well, famous or known. For example, connaître is to know, okay, and connu is known. For example, Jaipur is connu, Jaipur is known. Pleuvoir is to rain, is plu. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम मूवमेंट वर्ब्स विल कम विद एत्र। अब एत्र की बारी आ जाती है कि हमको एत्र कौन कौन सी वर्ब्स में लगाना है। सो देयर आर वेरी लिमिटेड वर्ब्स, अराउंड 15 वर्ब्स आर देयर। इसके लिए एक फॉर्मेट बनाया है मैंने, आपको सबसे पहले लिखना होगा ADVENT, एडवेंट। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है एडवेंट लिखने में। ए से हम बात करते हैं आरिवे, डी से हम बात करते हैं descendre, arriver is to arrival, descendre is to get down, venir is to come, entrer is to enter, naître is to be born, and t is tomber, tomber is to fell down. अब इसके सबके अपोजिट लेने हैं हमको। arriver का अपोजिट हो जाएगा partir, partir is to depart, so arrival and departure. descendre मैंने आपको बताया था to get down, and monter is to climb, चढ़ना. Venir is to come, opposite of venir is aller, of course, to go. Entrer is to enter, and exit is sortir. Naître is to be born, and mourir is to die. Tomber is fell down, and rester is to stand or stay. ठीक है, ये आपके एडवेंट रूल से अप्रोक्सीमेटली 12 वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके अलावा 3 वर्ब्स और हैं, devenir, retourner and passer par. Devenir is to become, retourner is to return, and passer par is passed by. इसमें नोट आपको जो है बेसिकली जो देखना है वो है वी मस्ट अकॉर्ड ऑल द वर्ब्स विथ एथ। अकॉर्ड का मतलब
अगर आप फेमिनिन है तो आपको ई लगाना है लास्ट में, मतलब पार्टिसिपासिक के लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं वेनीर की, तो वेनीर का पार्टिसिपासी अभी अभी आपको पढ़ाया था मैंने, दैट इज वेन्यू। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं ये चीज कि आई केम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, तो मैं बोलूंगा je suis venu द यूनिवर्सिटी। बट अगर मान लीजिए आप फीमेल हैं, या मान लो मैं किसी फीमेल का नाम लेता हूं, मैं बोलता हूं सिल्वी, तो सिल्वी सिल्वी ए वेन्यू द यूनिवर्सिटी, प्रोनाउंसिएशन इज रिमेन सेम, बट उसका जो वेन्यू होगा उसमें मेरे को यू के बाद में एक और ई लगाना होगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अकॉर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ ये, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख रखा है, je suis allé à l'école। For male, no need to put another e, but for female, you must put another e. The meaning remains same. Je suis allé à l'école. It means I went to the school. Okay. नेक्स्ट इज मा मैर ए वेन्यू द यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, मैर इज अ फेमिनिन, दैट्स व्हाई वी पुट हेयर ई विथ वेन्यू। अगर यहाँ पे मान लीजिए पैर होता, मो पैर ए वेन्यू, तो यहाँ पे ई पे हम लोग मतलब वेन्यू ओनली वी ई एन यू ही रहता, यहाँ पे ई नहीं लगाते। ठीक है, नेक्स्ट है मा मैर ए वेन्यू द यूनिवर्सिटी, माई मदर केम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इल सो मोर à cause de कोरोना। इल सो मोर, अब ये आप हर जगह देखो, ये जो भी वो वाली वर्ब्स है, एडवेंट वाली एडवेंट रूल वाली जो वर्ब्स है, उनमें सब में मैं एतर लगाया है मैंने। तो यहीं पे ये लिमिटेड जो वर्ब्स हैं 15 वर्ब्स, इनको आपको याद करना है कि इन वर्ब्स के साथ में एतर लगेगा, बाकी सभी के साथ में आर लगेगा, ओनली इन्हीं के साथ एतर लगेगा। तो थर्ड सेंटेंस है मेरा, इल सो मोर à cause de कोरोना। अब मोर में भी आप देखो एस लगा दिया मैंने, अदरवाइज हमने देखा था यहाँ पे मुरीर, मुरीर ये रहा मुरीर, मुरीर MORT, बट यहाँ पे क्योंकि प्लूरल हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे एस लगा दिया। इल सो मोर आकोज द कोरोना। आकोज द इट मीन्स होता है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। नेक्स्ट है आपका एल सो देवेन्यू मेडसन ग्रास ओ दियो। अब एल सो देवेन्यू, दे फेमिनिन, सो देवेन्यू। अब देवेन्यू में आप देखिए मैंने लगा दिया ई एस, क्योंकि ये इंग्लिश में भी होता है फेमिनिन प्लूरल, इट शुड बी ई एस, एंड मेडसन इट मीन्स डॉक्टर। सो एल सो देवेन्यू मेडसन ग्रास ओ दियो, ग्रास ओ मतलब होता है थैंक्स टू। सो ये एक दूसरे के अपोजिट है, आकोज इट इज बिकॉज ऑफ, एंड ग्रास आ इट मीन्स थैंक्स टू। So Dio it means God. So they became doctor thanks to the God. Next है आपका Paul est parti en France cet été. Paul depart to France this summer. अगर वहीं Pauline होती है तो हम लोग इसको अकॉर्ड करेंगे। Pauline est née le 21 septembre 1995. Pauline born the 21st September 1995. Sylvie et Renaud sont passés par l'église. Sylvie and Renaud passed by the church. Pourquoi tu es arrivé aux États-Unis? Why you arrived at the USA, United States of America, États-Unis. Quand vous êtes sorti du restaurant? When you exit from the restaurant. अब यहाँ वो में हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर मान लीजिएगा कि वो किसी फीमेल को मैं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ई लगा दूंगा। प्रोनाउंसिएशन सबका सेम रहेगा, वुजेट सॉर्टी, ऑलवेज वुजेट सॉर्टी, बट राइटिंग में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए वो मैं प्लूरल में भी यूज कर सकता हूँ, तो मैं लगा सकता हूँ वुजेट सॉर्टी, ESORTIES। वहीं पे वुजेट सॉर्टी यहाँ पर एस भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, ड्यू रेस्टोरेंट इट इज फ्रॉम द रेस्टोरेंट।
Je suis tombé l'amoureux de Marion. ये एक एक्सप्रेशन भी है. I fell, I fall down the love of Marion. So there is an expression as well. Je suis tombé l'amoureux de Marion. Je suis tombé l'amoureux de vous. I fall in love of you. I fall in love. So this is an expression as well. Tombe l'amoureux. Okay. So I guess इसकी कुछ exercises आप इंटरनेट पे और करेंगे तो और आपके लिए क्लियर हो जाएगा. बाकी हम ऑनलाइन सेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग काफ़ी इसकी जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी वो सारी हम लोग सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल प्रोनोमिनल वर्ब्स आल्सो कॉन्जुगेट विथ एत्र एंड वी मस्ट अकॉर्ड. जितनी भी प्रोनोमिनल वर्ब्स होती हैं वो सारी आपकी एत्र के साथ आएंगी. जो रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है जैसे स लग जाता है जिसमें सापले, स रेवैये, स लावे, स कूशे, स राजे. ठीक है. प्रोनोमिनल वर्ब जितनी भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, hier je me suis réveillé à 7 heures du matin. अब je me suis réveillé 7 heures du matin. अब 7 heures du matin, it is 7 o'clock, and réveillé, it would be up, pardon, yes. Okay, so je me suis réveillé. Se réveiller is a verb to wake up, and here it is yesterday. So yesterday I woke up at 7 o'clock of the morning. L'année dernière, nous nous sommes amusés en Italie. The last year, we amused or we got fun in Italy. But now it is very complicated in Italy because the coronavirus. Ok, avant-hier, on s'est vu devant la gare routière. Avant-hier, it means before yesterday. On s'est vu, it means we saw each other. Savoir is also a verb. Savoir, voir is a verb to see, and savoir is a verb to see each other. Okay, so we saw each other. Devant, it is in front of. La gare routière, la gare routière, it means the bus station. Okay, so before yesterday, we saw each other in front of the bus station. Elle s'est couchée à 23 heures. She went to bed at 11 o'clock in the evening, 11 p.m. Vous vous êtes bien reposé à la maison? Se reposer, it means to take rest. So, you you well rest at the house. आपने अच्छे से आराम किया आपके घर पे. तो आंसर हो सकता है कि इसका आपको आंसर देना है oui, je me suis bien reposé à la maison. Vous vous êtes bien reposé à la maison? Oui, je me suis bien reposé à la maison. Okay, the last example. En France, je me suis fait plusieurs amis. हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी फ्रेंड्स मेकिंग की बात होती है तो ऑलवेज आपको यूज में लेना है स फेयर. यूजुअली हम इंग्लिश के अंदर इसको ट्रांसलेट करते हैं तो आ जाएगा फेयर des amis. जैसे मेकिंग फ्रेंड्स, सो je fais des amis. यूजुअली आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करोगे, बट नो, आपको इसको अगर पास्ट में करना है देन यू हैव टू यूज स फेयर. स फेयर हमेशा प्रेजेंट के अंदर भी अगर बात करते हैं मेकिंग फ्रेंड्स के लिए तो je me fais des amis. In past, en France, je me suis fait plusieurs amis. In France, I made several friends. ठीक है. ओके, सो ये प्रेजेंटेशन यहीं एंड हो जाती है. अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट सेशन जल्दी रखेंगे. मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे हम लोग क्लियर कर लेंगे. होप आप लोग समझ गए होंगे. मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया है. ओके, merci beaucoup pour m'entendre. À très bientôt. See you very soon. Thanks for